ओके, तो देखिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और इससे पहले सिंप्लीफिकेशन पर एक वीडियो हो चुका है जिसमें से बहुत से फार्मूले और सवालों को हमने देखा था और इसमें आशा है कि आपने उन सभी फार्मूलों को याद कर लिया होगा। और यदि नहीं याद किए हैं तो पहले जाकर उनको देखिए और उन सभी फार्मूलों को याद कर लीजिए। और देखिए आज हम इस पर कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए आज हम शुरू करते हैं आज का देखिए तो आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि 753 गुणे 753 गुणे, देखिए यहाँ प्लस है 247 गुणे 247 माइनस 753 गुणे 247 बटे यहाँ आता है हमारा 753 गुणे 753 गुणे 753 प्लस, देखिए यहाँ पर भी गुणा का ही चिन्ह होगा, ये हो जाएगा 247 गुणे 247 गुणे 247। देखिए यदि हम 753 बराबर ए मान लें और 247 बराबर यदि हम बी मान लें तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ से हमारा आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारा फार्मूला होता है, जिस पे हम रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ए हो जाएगा ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए अब यहाँ से इसको हम काट देंगे और नीचे हमारा बच जाएगा एक बट्टे ए प्लस बी, और देखिए ए बराबर था हमारा 753, ए बराबर हम लिखेंगे 753 प्लस बी बराबर था 247। यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 7 3 इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा हमारा, एक बटे 7 3 10 का 0 हासिल एक, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल एक, फिर 7 2 9 1 10, यानी 1/1000 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि इसको सॉल्व करने पर हमारा आता है। अब देखिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो यहाँ अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि 433 प्लस 322 का होल स्क्वायर माइनस 433 माइनस 322 का होल स्क्वायर। देखिए इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। यदि हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के सॉल्व करें तो भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इससे अब इसका जहाँ 2ab आएगा तो उसमें गुणा करने में कठिनाई होगी। इसके लिए हम इसको सबसे पहले जोड़ लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 5, फिर ये 3 2 5, फिर 4 3 7, यहाँ से आ गया 755 का स्क्वायर माइनस, और देखिए अब इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा, देखिए अब इसमें से 433 में से 322 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, 3 में से 2 गया 1, फिर 3 में से 2 गया 1, फिर 4 में से 3 गया, यहाँ बच गया हमारा 1। अब देखिए इसको अब ए भी स्क्वायर में होगा तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी 755 प्लस 111, फिर 755 माइनस 111। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 6, फिर 5 1 6, फिर 7 1 8 गुणे 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, फिर 7 में से 1 गया 6। देखिए अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 557704, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देख। यहाँ से अगला प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है कि 5 6 9 प्लस 163 का होल स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट में 5 6 9 माइनस 163 का होल स्क्वायर बटे 5 6 9 गुणे 1 6 3। देखिए ये सवाल भी कुछ पिछले प्रश्न की तरह ही है और इसमें देखिए यहाँ पर बटे में दिया गया है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पिछली मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे सवाल बड़ा हो सकता है। और देखिए इसको हम एक अलग तरीके से करेंगे। इसमें सबसे पहले हम
ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमको यदि हम इसे ए मान लें और इसे बी मान लेते हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए गुणे बी। अब देखिए, अब इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाकर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी है तो इसके लिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस 2ab और फिर बटे में आ जाएगा हमारा ए बी। अब देखिए, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से अब ब्रैकेट हटाते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए गुणे बी। तो यहाँ से माइनस माइनस और माइनस प्लस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से हमारा बच गया 2ab और 2ab, ये हो जाएगा 4ab बटे ab। यानी अब यहाँ से ab ख़त्म हो गया और आ गया हमारा 4। देखिए, इस तरह से यदि कोई भी सवाल कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका आंसर हमेशा 4 ही आएगा। यदि यहाँ पर हम ए बी रख कर निकालें तो भी 4 आएगा, एक्स वाई रख कर निकालें तो भी 4 आएगा। यदि इसकी जगह पर हम कुछ भी संख्या रख दें, यदि हम 100 प्लस 50 भी इसको मान लें तो भी हमारा आंसर हमेशा 4 ही आएगा। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा कि जहाँ कहीं भी इस तरह से दिया हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी, यदि इस तरह से दिया गया हो तो हमारा आंसर हमेशा 4 ही आएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा जिससे कि प्रश्न करने में आसानी हो जाएगी। और देखिए, हम इसके अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि 637 प्लस 478 का होल स्क्वायर माइनस 637 माइनस 478 का होल स्क्वायर बटे 637 गुणे 4 7 8। देखिए, अब यहाँ पर 637 और 478 है जो कि ये पिछले प्रश्न की तरह से है। देखिए, यहाँ पर अंक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा 4 ही आएगा। इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका आंसर 4 होगा। देखिए, तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि 13 क्यूब माइनस 12 क्यूब बटे 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 156। अब देखिए, इसको एक यहाँ से हो जाएगा एक ब्रैकेट में 13 माइनस 12, फिर एक ब्रैकेट में हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, फिर माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस ए बी यानी 13 गुणे 12 और फिर बटे में आ जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 156। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि 13 का गुणा यदि हम 12 में करें तो इसका गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 13 दूनी 26 को 6 हासिल बच गया, तो फिर 13 2 15 यानी यहाँ से हमारा आ गया 156। यानी अब ये देखिए 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 156 ये इसके बराबर है। तो यहाँ से इन दोनों को हम काट सकते हैं और यहाँ से हमारा आ जाएगा 13 माइनस 12 और इस तरह से इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 1। इस तरह देखिए, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि यदि कहीं पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यदि इस तरह से दिया गया हो तो उसका आंसर हमेशा इन दोनों का अंतर ही आएगा। जैसे देखिए, यदि हम यहाँ पर 18 और यहाँ 9 रख दें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आसानी से 18 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। इस तरह आगे भी प्रश्न आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 64 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 8। देखिए, ये इस पे 4 का घात है, इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए, इसको सबसे आसानी से सॉल्व करने के लिए ये जो 64 है इसको 2 भागों में तोड़ा जाए जिसको जोड़ने पर 16 आ जाए।
देखिए 64 को यदि हम 8 और 8 में तोड़ दें और इनको जोड़ दें तो यहाँ से उनका गुणा करने पर 64 और जोड़ने पर 16 आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मान 8 के बराबर, यानी देखिए अब यहाँ दोनों प्लस प्लस में है तो एक्स का मान हमेशा इसके विपरीत चिन्ह के साथ लेने से वो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर -8 और दूसरा भी प्लस में है तो ये भी विपरीत चिन्ह यानी -8 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का दोनों मान हमारा -8 के बराबर होगा। तो और यदि हम 8 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8, और इसको भी यदि इधर ले आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 और इसके बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ से इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। देखिए यहाँ पर बस इतना ध्यान देना है कि इस दो संख्याएं लीजिए जिसका गुणा करने पर ये आ जाए और जोड़ने या घटाने पर इस चिन्ह के साथ आ जाए, और फिर जो x का मान x यहाँ पर जो है x का मान हमेशा यहाँ जो आया होगा उसके विपरीत चिन्ह के साथ ले लीजिएगा, यही होगा आंसर। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स पे मतलब 4 का घात है, इधर देखिए 4 का घात होगा एक्स पे 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 64 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, 64 का तो हो जाएगा 8 गुणे 8 और फिर इसको जोड़ने पर यहाँ 16 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको निकालेंगे एक्स पे 4 प्लस ये हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से यदि हम इसमें से एक्स स्क्वायर कामन ले लेते हैं बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8। फिर यहाँ से यदि एक्स स्क्वायर कामन ले तो यहाँ से यदि 8 कामन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 8 कामन लेने पे एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से हमारा दूसरा बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8, यानी दूसरा भी हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 जो कि हमने सॉल्व करने पर पिछले बार भी आया था। और इस तरह से इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 8 और इसके बटे में है यहाँ पर देखिए तो यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे 8। अब इससे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से भी आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8, यानी इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए तो इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है कि 108 भागा 36 ऑफ मतलब का 1/3 फिर 1/3 प्लस 2 भागा 5 फिर गुणे 15 भागा 4। अब देखिए इस का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन सबसे पहले इसमें से किसी को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इस का को हटाएंगे और यहाँ गुणा लगा देंगे और इस 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 इस तरह से। और उसके बाद उसके बाद भाग को सॉल्व किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ 108 है तो इस 108 के बटे 12, फिर ये पूरा सॉल्व हो चुका है। अब आगे हमारा प्लस 2 बटे यहाँ देखिए 2/5 है, ये हो जाएगा 2/5 गुणे 15/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 9 108, 5 से इसको काटेंगे 5 दिया 15, फिर इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, यानी यहाँ से हमारा आ गया 9 प्लस 3/2। देखिए इसको अब सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18 19 20 21, यानी 21/2। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10/1/2, जो कि ये हमारा आंसर। देखिए तो सिंप्लीफिकेशन आज यहीं तक, और इसके आगे के प्रश्नों को हम कल देखेंगे। देखिए यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।